आज सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली, कांग्रेस यूथ पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव वर्मा सहित कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर अली ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के दौर में सभी पार्टियों के फंड बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। भाजपा सरकार ने महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान सड़कों पर है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को खौफ है कि जनता उन्हें जवाब देगी। इसी खौफ के चलते भाजपा सरकार द्वारा हमारी पार्टी के फंड अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। सभी उन पार्टियों को जो भाजपा को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में टक्कर देती है नजर आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। ज्ञापन देने क्या कुछ मांग है और किस तरह से? आज जिस तरह से भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों को फ्रीज कर दे और एक अघोषित इमरजेंसी की तरह से काम करने का काम किया है, उसके विरोध में हम लोग आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं डीएम साहब के माध्यम से। हमारी मांग यह है कि उन खातों को जल्द से जल्द संचालित किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव सर पे है, उनकी घोषणा हो चुकी है। हमारी जो पार्टी है वो भी चुनाव में अच्छे से परफॉर्म करे, काम करे और उनके खातों को जल्दी आप संचालित करवाने का कष्ट करें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रात की गई है, कैसे देखिए, मैं तो उसको ये कहूँगा कि ये तो अघोषित इमरजेंसी है जिसमें कि आप चुनाव आदर्श संहिता, आचार संहिता लगाने के बाद भी ईडी और इस तरह के जो सीबीआई है, इन जैसी संस्थाओं को आप फील्ड में उतार दे रहे हैं और एक मुख्यमंत्री जो कि चुना हुआ मुख्यमंत्री है, चयनित मुख्यमंत्री है, उसको आप इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, ये बौखलाहट है मोदी और योगी की, ये बौखलाहट है अमित शाह की। उन्हें दिख रहा है कि वो फिर से नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ना तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना ही वो किसानों की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं, ना ही वो ऐसे उन बच्चों की पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं जिनके पेपर लीक हो गया, उन्होंने वो कर लिया। और जब वो प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगों को रखने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उनको भी गर्दन से और कॉलर पकड़ के उठाने का प्रयास किया, जो कि एक अघोषित इमरजेंसी की तरफ हमें दिखाता है। जी जिलाध्यक्ष आज अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। हमारा यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाई गौरव वर्मा जी, हमारे गठबंधन के भाई चौधरी अब्दुल गफूर जी और हमारे दूसरे देवबंद से साथी हमारे अध्यक्ष, सभी साथी हमारे। देखिए, जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी बीजेपी ने लागू कर दी है, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं, महंगाई का कंट्रोल कर नहीं पाए, डीजल पेट्रोल पर कंट्रोल कर नहीं पाए, गैस सिलेंडर को सस्ता कर नहीं पाए, नौकरियां दे नहीं पाए। लगातार जितनी विफलताएं भाजपा सरकार की है उनको छिपाने के लिए या तो ईडी का प्रयोग करेंगे या सीबीआई का प्रयोग करेंगे या फिर किसी के खाते सीज करने का काम करेंगे। जिस तरह से ये बौखलाहट है, ये सरेआम दिख रहा है कि जनता में इनका कुछ नहीं है और जनता ने इनको नकार दिया है। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी मुद्दे हैं उन पर ये सरकारें विफल हैं और उसका कहीं ना कहीं संवैधानिक चीजों का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है कि मुख्यमंत्रियों को रात को उठाकर जेल में डालने का काम किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बौखलाहट है और बौखलाहट सरेआम दिख रही है कि जनता उन्हें इस बार वोट देने का काम नहीं करेगी। किसी भी जुमलेबाजी में, उनकी झूठे जुमलेबाजी में जनता आने का काम नहीं करेगी। क्या कुछ मांग? हमारी तो मांग है कि जिस तरह से खातों को फ्रीज करने का काम किया गया उनको बहाल करें। जो पार्टियां चुनाव लड़ाने के लिए जो उनके पास चंदा, एक आम कार्यकर्ता 1-1, 2-2 रुपया चंदा इकट्ठा कर अपनी पार्टी को चलाने का काम करता है, उस 1-1, 2-2 रुपए के इकट्ठे करे हुए को भी इन लोगों को दिक्कत है, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए प्रयोग में नहीं लाना देना चाहते। ये कहीं ना कहीं इस तरह का आप देख लीजिए, औरों के लिए टाइम नहीं है। किसान लगातार परेशान है, जितने भी पहलवान थे उन्होंने वहां पर धरना दिया, लगातार किसी की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन रात को